हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर चल रहा है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो हमने बात की थी कि इनका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो कि नुकसान पहुंचाते हैं उनको किल करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसा जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, या अगर हम केमिकल्स को यूज करते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे डिसइंफेक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात कर ली है कि फिजिकल मेथड्स हैं। अब हम क्या है, केमिकल्स को ले रहे हैं, केमिकल एजेंट्स को ले रहे हैं और उनके द्वारा स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है और इसे हम अभी आपको समझाते हैं कि किस किस प्रकार से यूज किया जाता है, किस किस चीज को। तो केमिकल एजेंट कैन एक्सर्ट बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट। बैक्टीरिसिडल का मतलब है कि जो कोई बैक्टीरिया है उसको किल करना, और बैक्टीरियो स्टैटिक का मतलब यह है कि उसकी ग्रोथ नहीं होने देना। आ गई बात समझ में? तो बैक्टीरियल एजेंट्स इन लोअर कंसंट्रेशंस एक्सर्ट बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट। अगर आप क्या है, एजेंट जो है, केमिकल एजेंट है, उसको आप कम मात्रा में यूज करते हैं तो वो बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट देगा, या इसका मतलब यह है कि वो किल नहीं कर पाएगा पूरी तरीका से, तो वो उसको ग्रो नहीं होने देगा। The bactericidal effect is probably because of enzyme inactivation either by protein denaturation। तो ये क्या है, बैक्टीरिसिडल यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का जो इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, उनमें जब केमिकल्स जाते हैं तो एंजाइम्स का क्या होगा, इनएक्टिवेशन होगा। तो वो किस प्रकार से हो सकता है, या तो वो प्रोटीन की डिनेचुरेशन के द्वारा हो सकता है, या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा हो सकता है, या फिर बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ में विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रोटीन। तो स्पेसिफिक जो एंजाइम प्रोटीन्स हैं उनसे वो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट होता है, केमिकल्स अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को किल करने में। आगे बात समझ में? कौन से बैक्टीरिया, डिनेचुरेशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, या कॉम्बिनेशन है कोई एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का, वो स्पेसिफिक एंजाइम ग्रुप को अफेक्ट करे। तो ये कहलाता है पूरा, हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली है केमिकल स्टरलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं कि केमिकल्स कौन कौन सी यूज किए जाते हैं। तो वेरियस केमिकल्स यूज आर, पहला है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो कैसा होता है, वोलेटाइल एंटीसेप्टिक होता है। यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ सीरम फॉर कल्चर मीडिया एट 0.25% कंसंट्रेशन कैन बी रिमूव बाय हीटिंग टू 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है, ये सीरम जो कल्चर मीडिया है उनके प्रिजर्वेशन के लिए क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। उसका कंसंट्रेशन क्या है, 0.25%। अब इसको रिमूव किस प्रकार से किया जाता है, इसको हीट दिया जाता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड का, उससे क्या है, क्लोरोफॉर्म जो है रिमूव हो जाता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला है केमिकल जो यूज किया जाता है वो है फिनॉल ग्रुप। फिनॉल ग्रुप में कौन कौन से हैं, क्रिसोल है, लाइजोल है। लाइजोल के बारे में आपने नाम सुना होगा, क्रिसोल के बारे में अगर नहीं सुना है तो ये लाइजोल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, आर मेनली एम्प्लॉयड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये लाइजोल और क्रिसोल किसमें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन में। डिस्कार्टेड रूटीन कल्चर्स, तो रूटीन कल्चर्स जो हो रहे हैं उनके मतलब अब पेटी डिश और उनको हम फेंक थोड़ी देंगे, तो उनके लिए ऐसी जो कल्चर में सामान जो काम में आ रहे हैं उनका स्टरलाइजेशन इनके द्वारा किया जाता है, जैसे पिपेट्स हैं, स्लैड्स हैं, तो और डिसइंफेक्टिंग हैंड्स। तो हैंड्स जो होते हैं उनको लाइजोल एक्सेट्रा इनके द्वारा धो करके डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। तो ये आपने पढ़ा है किसके बारे में, फिनॉल ग्रुप के, लाइजोल, क्रिसोल के बारे में। अब फिनॉल और है, वो 0.5% अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या है, प्रिजर्व सीरा एंड वैक्सीन। तो वो फिनॉल जो है क्या है, सीरा जो होते हैं उनको और वैक्सीन को क्या है, प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप में हम एंटी सीरा लेते हैं ना, तो वो सीरा जो है उनको प्रिजर्वेशन के लिए फिनॉल 0.5% यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है मेटेलिक साल्ट्स।
उनमें क्या है, पर क्लोराइड ऑफ मरकरी इन 1:1000 स्टैंड सॉल्यूशन लिया जाता है। ग्लिसरॉल में 50% सॉल्यूशन यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन किसके लिए, सर्टेन वायरस, कुछ वायरसों के लिए। ग्लिसरॉल आल्सो किल्स कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी ग्लिसरॉल क्या करता है, किल करता है। अगला है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन के बारे में आप जब फिक्सेशन पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। इट इज द ओनली मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्सपेक्स। तो पर्सपेक्स और पॉलीथीन और जो किलिंग कल्चर ऑन प्लेट्स, जो प्लेट्स होती हैं उनके जो कल्चर्स हैं उन पर जो बैक्टीरिया आ गए हैं उनको किल करने के लिए फॉर्मलिन यूज किया जाता है। पर्सपेक्स एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। कैन आल्सो भी यूज फॉर फ्यूमिगेशन पर्पज, तो ये क्या है, धुआं उड़ाने के लिए भी फॉर्मलिन काम में लिया जाता है। अगला है सल्फर। बर्निंग इन एयर फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड फॉर फ्यूमिगेशन। तो क्या है, एयर में बर्न किया जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के, उससे क्या है, फ्यूमिगेशन होगा, उससे वहां जो एयर में जो बैक्टीरियाज हैं उनको क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा। अगला है हेलोजेंस। हेलोजेंस क्लोरीन है, आयोडीन है। क्लोरीन फॉर वाटर डिसइंफेक्शन, तो क्लोरीन जो है उसको वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए काम में लिया जाता है, यानी वाटर की सफाई के लिए। एंड आयोडीन फॉर स्किन, तो स्किन की सफाई के लिए आयोडीन को यूज किया जाता है। अगला है स्टूडेंट्स एसिड्स एंड एल्कलीज। मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो इन पीएच रेंज ऑफ 5 to 9, तो 5 to 9 की पीएच में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड मैनी ग्रो एट पीएच 7, ऑलमोस्ट जो है वो पीएच 7 पर ग्रो करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज कैन बी यूज टू डिसइंफेक्टेड कंटामिनेटेड मटेरियल्स। तो अब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को लेंगे तो वो क्या है, कंटामिनेटेड जो मटेरियल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अगला है एल्कोहल्स। दीज आर यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन बिफोर इंजेक्टिंग एंड बिफोर ऑपरेशंस। एल्कोहल एक्ट बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन, तो क्या है, जैसे जितने भी आप पर्पजली आप इंजेक्शन लगाते हैं या आप ब्लड कलेक्शन करते हैं उससे पहले आप क्या है, रुई क्या है उसमें स्प्रिट में आप उसको आप फिर स्किन को साफ करते हैं तब इंजेक्शन लगाते हैं या फिर ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो उससे क्या है, वहाँ उस जगह पर जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको क्या है, किल कर लिया जाएगा जिससे कि वो अंदर नहीं जाए। आगे बात करते हैं टू ग्रुप ऑफ डाइज। डाइज के कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि एनिलीन डाइज हैं और दूसरा है एक्रिडिन डाइज। उनको क्या किया जाता है, स्किन एंड वाउंड डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगले हम बात करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आर एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्पीसीज बट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर एंड माइक्रोबैक्टीरिया। ये जो हैं स्पोर्स और माइक्रोबैक्टीरिया के जो होते हैं इन दोनों के खिलाफ कोई कार्य नहीं करते हैं। वैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्पीसीज के खिलाफ वर्क करते हैं। दे आर यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग फूड यूटेंसिल्स इन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स फॉर डिसइंफेक्टिंग ब्लैंकेट्स इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल्स के ब्लैंकेट्स के लिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें जो बर्तन हैं, होटल्स में जो बर्तन हैं उनके लिए भी इसको क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। अगला है ग्लूट्रेल्डियाइड, जो सिडेक्स के रूप में मिलता है, ये ब्रांड है। अफेक्ट इवन स्पोर्स एंड माइक्रोबैक्टीरिया, ये चाहे किसी भी बैक्टीरिया के स्पोर्स हो या फिर माइक्रोबैक्टीरिया हो उसको भी खत्म करता है। इट इज एम्प्लॉयड एट 2% सॉल्यूशन, इसको 2% सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है। इज रिकमेंडेड फॉर स्टेरिलाइजिंग सिस्टोस्कोप। तो ये सिस्टोस्कोप्स क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि जो लेडीज की वो होती है ना, नसबंदी होती है, तो ये इसी के द्वारा होती है। तो ये नसबंदी के रूप में काम में लिया जाता है सिस्टोस्कोप। तो इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए ग्लूट्रेल्डियाइड को यूज किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस इज बीइंग वाइडली यूज फॉर स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेज, पेट्री डिशेज एक्सेट्रा। तो प्लास्टिक सिरिंजेज हैं, पेट्री डिशेज हैं, उनके लिए इथाइलिन ऑक्साइड को यूज किया जाता है। तो ये हमने आपसे बात की कौन कौन से केमिकल से यूज किए जाते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन में। आगे हम बात करेंगे ग्लासवेयर प्रिपरेशन फॉर यूज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।